मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। आज हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे 11th क्लास में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो आज हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ते हैं। 1920 में लैटिमर बॉन्डिंग का कंसेप्ट समझाया था। ये लैटिमर और रोडबूस वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एच बॉन्ड कैसे बनता है इसका कंसेप्ट समझाने का प्रयास किया था। तो हम लोग जान लें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। कि जब कभी, मतलब कहने का आशय यह है कि जब कोई हाइड्रोजन एटम कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, जब हाइड्रोजन एटम कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम से या कभी कभार क्लोरीन एटम से कनेक्टेड रहता है, तो चूंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स होते हैं, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम्स के मिडिल में ना रह करके अधिक विद्युत ऋणात्मकता यानी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम की ओर खिसक जाते हैं। यहां फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद नाइट्रोजन और लगभग उतनी ही क्लोरीन की होती है। तो जब कभी हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजी बंध के माध्यम से यानी कोवैलेंट बॉन्ड से फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसे परमाणुओं से जुड़ा रहता है, तो जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों एटम्स के बीच में ना रह करके अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु की ओर खिसक जाते हैं, जिससे उस परमाणु पर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है और हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक रूप से धन आवेश आ जाता है। मतलब यह हुआ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो हाइड्रोजन एटम है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो पोलर हो जाता है और जो मॉलिक्यूल है वो डाइपोल के जैसे बिहेव करने लगता है और ये डाइपोल बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे डाइपोल बन जाता है। मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटम है और ये कोवैलेंट बॉन्ड है, और कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू किससे जुड़ा है? फ्लोरीन से जुड़ा है। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर मूव हो जाएगा। क्यों मूव हो जाएगा आप लोग समझ सकते हो, लिख देंगे इसको, एफ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एफ जो है ज्यादा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की ओर मूव कर जाएगा थोड़ा सा। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर मूव कर जाएगा तो फ्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये पोलर हो जाएगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। और ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल बिहेव करता है, ये मॉलिक्यूल बिहेव करता है एज ए डाइपोल, डाइपोल के जैसे बिहेव करता है, ये डाइपोल के जैसे बिहेव करता है। तो हम लोग इतनी बात तो समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। जब कभी हाइड्रोजन एटम कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध के माध्यम से किसी अधिक ऋण विद्युतीय परमाणुओं जैसे FON से जुड़ा रहता है, तो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बीच में नहीं टिक पाते हैं और अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर खिसक जाते हैं, जिससे उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे एटम पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो बॉन्ड है वो पोलर हो जाता है और जो मॉलिक्यूल है वो व्यवहार प्रकट करता है एज ए डाइपोल, डाइपोल बनकर के व्यवहार प्रकट करता है। और जब इस प्रकार के बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जब इस प्रकार से बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, देखो एक पोलर मॉलिक्यूल ये है, इस पर प्लस डेल्टा, इस पर माइनस डेल्टा, एक और पोलर मॉलिक्यूल ये है, देखो ये H और ये F, इस पर प्लस डेल्टा, इस पर माइनस डेल्टा, एक और पोलर मॉलिक्यूल, इस पर प्लस डेल्टा, इस पर माइनस डेल्टा,
तो बेटा ये कई सारे पोलर मॉलिक्यूल आपके सामने हैं और देखें जो पोलर मॉलिक्यूल जब बल्क में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल का निगेटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट से एक वीक अट्रैक्शन द्वारा बॉन्डेड हो जाता है। ये देखो एक मॉलिक्यूल का निगेटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट से, एक मॉलिक्यूल का निगेटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट से एक वीक अट्रैक्शन द्वारा बॉन्डेड हो जाता है। ठीक है, ये जो वीक अट्रैक्शन मैंने आपको बताया, ये जो वीक अट्रैक्शन है इसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, इसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। आप देख सकते हैं एक HF मॉलिक्यूल ये है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है पार्शियली और फ्लोरीन के ऊपर पार्शियली निगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली निगेटिव। और क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का निगेटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट से कमजोर बॉन्ड द्वारा एक वीक अट्रैक्शन के द्वारा बॉन्डेड हो जाता है। इस टाइप के बॉन्ड को थ्री डॉटेड लाइन से डिनोटेड किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है इसको समझने के लिए हम लोग इतना समझ लें, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डाइपोल और डाइपोल के बिटवीन एक अट्रैक्शन है। अगर हमसे कोई संक्षेप में पूछना चाहे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है तो हम लोग कह सकते हैं डाइपोल अट्रैक्शन ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, क्योंकि डाइपोल बन जाता है। डाइपोल कब बन जाता है, जब हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स से। जब हाइड्रोजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड रहता है तो हाइड्रोजन के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है शेयरिंग के लिए, तो वो भी इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ डाइवर्टेड हो जाता है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाता है, पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है और प्रोटॉन के जैसे बिहेव करने लगता है। और जब ये पार्शियली पॉजिटिव पार्ट मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट के कांटेक्ट में आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाता है। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होता है वही जो है डाइपोल अट्रैक्शन है, वही जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है कमजोर टाइप का, ये आयनिक बॉन्ड से कमजोर होता है। इसके कंपैरिजन में आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है H बॉन्ड के कंपैरिजन में। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी, अगर हम इसकी बॉन्ड एनर्जी कहें, इसकी बॉन्ड एनर्जी, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कहें तो 2 से लेकर के 10 किलो कैलोरी पर मोल के लगभग होती है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है, 2 से 10 किलो कैलोरी पर मोल। अगर कोई कहे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है तो हम लोग बता सकते हैं डाइपोल अट्रैक्शन है। और डाइपोल क्यों बन जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम किसी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब कनेक्टेड रहता है तो ये सारी कंडीशन आ जाती है। अब हम लोग समझ लें कि जो HF की स्ट्रक्चर ऐसी दिख रही है, वास्तव में ऐसी नहीं होती है। HF जब H बॉन्डिंग में होता है तो उसकी स्ट्रक्चर जिगजैग होती है। अब ये जिगजैग समझ लीजिए क्यों भाई, ये देखिए HF आप लोग देख सकते हैं ये एक HF मॉलिक्यूल है, ये दूसरा HF है मॉलिक्यूल है, ये तीसरा और ये चौथा HF मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस प्लस डेल्टा एंड माइनस डेल्टा। अब हम लोग देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट से, इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट इस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट से, ये H बॉन्ड बन गया, यहां एक H बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये जो HF की जिगजैग स्ट्रक्चर है हम यहां लिख सकते हैं जिगजैग। ऑफ HF। ठीक है, ये HF की जिगजैग स्ट्रक्चर है। ये जो टर्न है HF, ये टर्न जो है फ्लोरीन से ही होता है। ठीक है,
हम लोग समझते हैं ना, फ्लोरीन के वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में खर्च हो जाते हैं और 3 लॉन पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में। सो BSE-PR थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से टर्न हो जाता है, ये बॉन्ड मुड़ जाता है, जहां फ्लोरीन होता है वहीं से टर्न मुड़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहां इस बात का ध्यान रखेंगे। और यहां भी लगभग बॉन्ड एंगल 190-120 डिग्री का हो रहता है। तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो HF की स्ट्रक्चर होती है वास्तव में ऐसी ना होकर के इस टाइप से जिगजैग स्ट्रक्चर होती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम लोगों ने समझा कि हाइड्रोजन परमाणु जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो जब कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु किसी अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़ा रहता है, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों परमाणुओं के बीच में न रह करके अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर खिसक जाते हैं, जिससे उस परमाणु पर आंशिक ऋणावेश यानी पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन एटम पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो बॉन्ड है वो पोलर हो जाता है। जो कोवैलेंट बॉन्ड रहता है वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो जाता है और जो मॉलिक्यूल है वो डाइपोल के जैसे बिहेव करने लगता है। ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? डाइपोल हो गया। डाइपोल का मतलब होता है द्विध्रुव। ऐसा मॉलिक्यूल जिसका एक हिस्सा पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हिस्सा नेगेटिव चार्ज है, यानी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एक तरफ है और पार्शियली नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ है। तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जब एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हैं तो जो डिवाइस बनती है उसको डाइपोल कहते हैं, द्विध्रुव। ठीक है, तो ये हमने पीछे पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, तो एक HF इस तरीके से दूसरे HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा कनेक्टेड रहता है और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कटी हुई लाइनों द्वारा दर्शाया जाता है। ये वीक बॉन्ड होता है, कमजोर बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में H बॉन्ड कमजोर होता है और इसकी बॉन्ड एनर्जी 2 से लेकर के 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है। इसी H बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण, इसी H बॉन्ड की उपस्थिति के कारण HF जो है डाइमर H2F2 के रूप में पाया जाता है और HF द्रव अवस्था में रहता है, जबकि इसका सीनियर यानी अधिक अणुभार वाला HCl गैस अवस्था में रहता है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि HF के कितने प्रकार, मतलब HF किस प्रकार से बॉन्डिंग करता है ये तो हमने जान लिया। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि हाइड्रोजन बंधन कितने प्रकार का होता है। अब चलिए देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार से होता है। हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार से बनता है। एक हाइड्रोजन बंध होता है जो अणुओं के बीच में होता है, एक अणु दूसरे अणु के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड कहते हैं। ध्यान रखना शब्द है इंटर। ठीक है, और यहां जो शब्द है वो है इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता अंतः और इसका मतलब होता अंतर। ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है अंतर अणुक कहलाता है, अंतर अणुक, और ये वाला कहलाता है अंतः अणुक, अंतः अणुक H बॉन्ड कहलाता है। तो अब समझ लीजिए जब कोई हाइड्रोजन बंध 2 अणुओं के बीच में बनता है तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड कहते हैं। जैसे ये बनता है HF में, देखो आप HF को, H पर प्लस डेल्टा, F पर माइनस डेल्टा, H पर प्लस डेल्टा और F पर माइनस डेल्टा। आप देखेंगे ये 2 अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट से, ये जो H बॉन्ड है इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे HF में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनता है और जिस मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनता है जिसे हम लोग अंतर अणुक कहते हैं, वहां बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है और विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। तो इसके कारण, इस टाइप के H बॉन्ड के कारण, ध्यान रखेंगे, इस टाइप के H बॉन्ड के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और एक और चीज विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है, विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इस टाइप के H बॉन्ड के कारण ना तो बॉइलिंग पॉइंट पर कोई इफेक्ट पड़ता है और ना ही विस्कोसिटी पर कोई इफेक्ट पड़ता है।
ठीक है। तो इस टाइप के H बॉन्ड से कुछ नहीं होता, लेकिन इस टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड के कारण बॉइलिंग पॉइंट और विस्कोसिटी में इंक्रीज हो जाता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल में भी पाया जाता है। ये वाटर मॉलिक्यूल है, प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा। एक और वाटर मॉलिक्यूल है, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, और दोनों के बीच जो है ये दो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल 1 और ये वाटर मॉलिक्यूल 2, और दोनों के बीच में ये देखें निगेटिव पार्ट, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन बंधन है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, उसके बीच में है, तो इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ऐसे ही ये और भी मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। HF में तो ये होता ही है, H2O में होता है, NH3 में होता है, C2H5OH में होता है, H2SO4 में होता है, CH3COOH में होता है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में भी ये होता है। ध्यान रखेंगे HF में ये बॉन्ड पाया जाता है, NH3 में, H2O में, एथिल अल्कोहल में, सल्फ्यूरिक एसिड में, एसिटिक एसिड में, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में भी पाया जाता है, ठीक है। तो इनमें इन सारे मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड पाया जाता है। ये H बॉन्ड क्या करता है, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट करके जोड़ देता है, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्ट कर देता है थ्रू वीक बॉन्ड नेम्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, एथिल अल्कोहल में भी होता है, एसिटिक एसिड में भी होता है। सल्फ्यूरिक एसिड की जो विस्कोसिटी हाई होती है, श्यानता, उसका गाढ़ापन जो सल्फ्यूरिक एसिड में होता है, वो भी H बॉन्डिंग के कारण होता है। शहद में जो गाढ़ापन होता है, वो भी H बॉन्ड के कारण होता है। ग्लिसरॉल में जो गाढ़ापन होता है, वो भी H बॉन्डिंग के कारण होता है। H बॉन्डिंग के कारण ही ग्लिसरॉल वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड होता है। अब चलिए इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में अभी हमने बताया कि इस टाइप का जो H बॉन्ड है वो दो मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बिटवीन बनता है। यह H बॉन्ड दो मॉलिक्यूल्स के परमाणुओं के बीच में बनता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के परमाणुओं के बीच में बनता है। लेकिन यह H बॉन्ड जो है एक ही मॉलिक्यूल के दो परमाणुओं या ग्रुप्स के मध्य बनता है। देखो भाई, जैसे ये एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, ठीक है। तो ये सारे जो यौगिक आपने देखे, इन सब में इंट्रा का मतलब होता है एक ही अणु के अंदर। देखिए कैसे बनता है, ये रिंग है OH N, आप यहां देखेंगे यहां निगेटिव चार्ज रहेगा और यहां पॉजिटिव और यहां निगेटिव। और ये जो H बॉन्ड है आप देख रहे हैं ना, एक ही अणु है, पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है, और इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में यहां आप देखेंगे ये H पॉजिटिव पोल है और ये ऑक्सीजन निगेटिव पोल है। तो ये यहां पर एक से ज्यादा डाइपोल बन गए मॉलिक्यूल में, और आप देखेंगे ये हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो इसको कहेंगे इंट्रा। ये इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड है, ये ध्यान रखेंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड एक ही अणु में दो परमाणुओं या समूहों के बीच में बनता है,
कोई दूसरे अणु की जरूरत नहीं होती है, एक ही अणु के अंदर सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। ठीक है, स्वदेशी है टोटली। और ये हमें बाहर से एक अणु दूसरे अणु के बीच में रिश्ता रखता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में रिश्ता रखता है। तो इस प्रकार के रिश्ते के कारण मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं उनका तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड के कारण हमने बताया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन इस टाइप के एच बॉन्ड के कारण बॉइलिंग पॉइंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और आप ये देख रहे हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में एच बॉन्ड कैसे बन जाता है। ऐसे ही आप लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में भी बना सकते हैं। मैं यही बनाने का प्रयास करता हूं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये देखिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। और यहां पर इसमें जो है इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, यहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड बन जाता है। तो बेटे ये हम लोग ध्यान रखेंगे किस प्रकार से हाइड्रोजन बंधन दो प्रकार से बताया हमने कि इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है और इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है। जब कोई एच बॉन्ड दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स के, दो या अधिक मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है, और ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो परमाणुओं या समूहों के बीच में बन रहा है तो उसे कहते हैं इंट्रा। ये शब्द ध्यान रखना। और ये इंटर है और इसको क्या कहते हैं, इंट्रा। और ध्यान रखना, हम इसको लिखे दे रहे हैं इंटर। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, उनको और स्टडी करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर कैसे कैसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब इस पर प्रश्न देखते हैं कि आपको एच बॉन्ड से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि HF का बॉइलिंग पॉइंट HCl से ग्रेटर कैसे होता है। तो आप जवाब देंगे कि HF में H बॉन्ड होता है, HCl में H बॉन्ड नहीं होता है। H बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड के कारण। इसका अणुभार आप देखेंगे 19 और 1 20, इसका अणुभार 20 होता है और इसका अणुभार 35.5 + 1 36.5 होता है। अणुभार इसका ज्यादा है लेकिन क्वथनांक इसका ज्यादा है। सामान्यतः ये व्यवस्था होती है कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ते चले जाते हैं। तो इससे ज्यादा क्वथनांक HCl का होना चाहिए क्योंकि HCl का अणुभार अधिक है, परंतु इसका क्वथनांक अधिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें H बॉन्ड है और इसमें H बॉन्ड नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि H2O द्रव है और जबकि H2S गैस है, क्यों भाई? तो उसके जवाब में आप लिखेंगे कि H2O का अणुभार कम है इसलिए H2O को भी गैस होना चाहिए, लेकिन H2O में H बॉन्ड पाया जाता है जबकि H2S में नहीं होता है। इस कारण से H2O द्रव अवस्था में मिलता है जबकि H2S गैस होता है। एक और रिएक्शन हम लोग, एक और क्वेश्चन यहां पर हमसे पूछा जाता है कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट pH3 से अधिक होता है, क्यों? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्यों? क्योंकि NH3 में H बॉन्ड बनता है, pH3 में H बॉन्ड नहीं बनता है। हमने आपको पहले ही बता दिया जहां H बॉन्ड बनता है वो भी इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, वहां बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हो जाती है, विस्कोसिटी में भी वृद्धि हो जाती है। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो H2SO4 की विस्कोसिटी श्यानता है वो भी H बॉन्ड के कारण होती है। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि H2SO4 की श्यानता अधिक होती है, क्यों? आपका जवाब होगा H बॉन्ड के कारण। ग्लिसरॉल की श्यानता अधिक होती है, क्यों? आपका जवाब होगा H बॉन्ड के कारण।
शहद गाढ़ा होता है क्यों? आपका जवाब होगा H बॉन्ड के कारण। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही शहद गाढ़ा होता है। उसी कारण से H2SO4 में श्यानता अधिक होती है, उसी कारण से ग्लिसरॉल में भी श्यानता अधिक होती है। एक और बात हम बता सकते हैं कि एथिल अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है। एथिल अल्कोहल वाटर सॉल्युबल है क्यों भाई? तो उसका जवाब हम ये लिखेंगे कि यद्यपि एथिल अल्कोहल एक कोवेलेंट कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं सामान्यतः, लेकिन एथिल अल्कोहल वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बना लेता है और उस H बॉन्ड के बनने के कारण एथिल अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। देखो ये एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूल है और ये वाटर मॉलिक्यूल है। आप देखेंगे एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूल और ये है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। एथिल अल्कोहल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में आप देखें ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बन जाता है। इस इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड के कारण इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बन जाता है और इस इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड के बनने के कारण ही अल्कोहल यानी एथिल अल्कोहल जल में सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है, जल में विलय होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों से प्रश्न किया जा सकता है। एक और बात पूछी जा सकती है आपसे कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट थायो अल्कोहल हाई होता है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट उसके थायो अल्कोहल से हाई होता है। कारण वही है, ये देखो H2S गैस है लेकिन H2O का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कारण वही है कि अल्कोहल में H बॉन्ड होता है जबकि थायो अल्कोहल में H बॉन्ड नहीं होता है। सो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट संगत थायो अल्कोहल से अधिक होता है। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन याद रख सकते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है कि ईथर की तुलना में अल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है क्यों? तो आप बताएंगे ईथर में H बॉन्ड नहीं होता है जबकि अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड होता है। इस कारण से अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है ईथर की तुलना में। तो उम्मीद है ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किए, इनको तैयार करें और इन पे और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। ध्यान रखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की खोज किसने की थी? 1920 में लैटिमर एंड रोड्रिगस ने। हाइड्रोजन जब कोवेलेंट बॉन्ड से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणुओं से जुड़ता है तो एक डाइपोल की कंडीशन जनरेट हो जाती है और एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। उसी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं और इसकी बॉन्ड एनर्जी 2 से लेकर के 10 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास होती है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड 2 प्रकार का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो कि अणुओं के बीच में बनता है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर जो एक ही अणु के 2 परमाणुओं या फिर समूहों के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड के कारण विस्कोसिटी में इंक्रीज हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। चलिए, उम्मीद है इस वीडियो में जो बातें समझाई गई हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट्स में लिख सकते हैं। अपनी अटेंडेंस डालना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।